राजपूताना राइफल्स एक पुरानी रेजिमेंट है जिसके लिए हमारे योद्धा एक से एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने एसेट्स को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले बॉयज़ कंपनी का गठन किया था, बॉम्बे सिपॉइज़ के तौर पे। मैं इस जगह पर खड़ा होकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हमें जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहाँ हम जीत कर ही आते हैं। तुम वीर हो, तुम बलिदानी हो, ए शूरवीर तुम बढ़े चलो। नमस्कार, आप सक्षम भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। वीर भोग्य वसुंधरा, ये भगवत पुराण के वाक्य हैं और राजपूताना राइफल्स के सिद्धांत भी। मातृभूमि के लिए मर मिटना इनके लिए केवल एक कहावत नहीं बल्कि इनका पेशा है और इनके जुनून और इनके जज्बे को तो इतिहास भी सलाम करता है। आज हम सक्षम भारत में बात करेंगे उन योद्धाओं के बारे में जो राजपूताना राइफल्स के हैं और जिन्होंने देश के आन बान और शान के लिए एक बार में अपने जान को न्यौछावर कर दिया। राजपूताना राइफल्स में वीरों का इतिहास काफ़ी पुराना है। वीर स्थल पर आप हैं जहां हम आपको उनके बारे में और बताएंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर सुनील यादव, सेना मेडल। सर यहाँ पर कमांडेंट है। सर, लोकसभा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इतिहास में की अगर बात करते हैं या फिर पीछे अगर हम झांकते हैं तो राजपूताना राइफल्स की जो शौर्यता है, जो वीरता है, वो काफ़ी पुरानी है और जैसा हम जानते हैं इतिहास भी काफ़ी पुराना है। फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन इस बात के साथ कि इस वीर स्थल की महत्ता क्या है आपके लिए? जैसा आपने बताया, राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है और इसका इतिहास 1774 तक जाता है। ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने एसेट्स को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले बॉयज़ कंपनी का गठन किया था, बॉम्बे सिपॉइज़ के तौर पे। बॉम्बे सिपॉइज़ जो हैं, जो ब्रिटिश एसेट्स थे उनको सिक्योर करने के लिए किया था और वो आगे जा कर के फर्स्ट बटालियन राजपूताना राइफल्स के तौर पे शामिल की गई थी जी। और इसी तरह से हमारे पास राजपूताना राइफल्स की ब्रिटिश टाइम के अंदर 6 बटालियंस थी जो आज के दिन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राजपूताना राइफल्स के तौर पे हैं और 10th बटालियन राजपूताना राइफल्स जो कि अभी सेंट्रल ट्रेनिंग बटालियन के तौर पे स्थापित कर दी गई। 1921 के अंदर जब रीऑर्गेनाइजेशन करी थी इन्होंने, तो इन 6 बटालियंस को मिला करके इन्होंने राजपूताना राइफल्स का दर्जा दिया था। और राजपूताना राइफल्स किस लिए? राजपूताना एक इलाका बन जाता है जिसमें शामिल आपका कंप्लीट राजस्थान और आज के दिन का हरियाणा, यूपी के जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है और मध्य प्रदेश का और कुछ हिस्से गुजरात के। इस तरह से यहाँ से जो इन्होंने रिक्रूटमेंट करी थी वो राजपूताना का इलाका कहलाता था जहाँ से ये नकली सोल्जर्स दिए गए। सर, ये बात तो बिल्कुल सच है कि कोई भी युद्ध हो, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय हो या फिर आज़ादी के बाद, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं जिसमें कि इस रेजिमेंट से लोग ना हो या वीर ना हो, उनकी शौर्यता ना हो और एक जुड़ाव सा हो चुका है। इस बात को आप मानेंगे? देखिए, राजपूताना राइफल्स का इतिहास बहुत पुराना है और हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर सिवाय नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर, उसके अलावा हर कॉन्टिनेंट के अंदर राजपूताना राइफल्स की यूनिट्स ने लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया है और वीर गाथाएँ जो हैं काफ़ी हैं राजपूताना राइफल्स की, जो कि हर जगह इन्हें बैटल ऑनर्स मिले हैं और इतिहास जो है गवाह है जो राजरिफ के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अभी आप जिस वीर स्थल पे खड़े हैं और पीछे एक छतरी है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर 2058 जो राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर्स, जैसे और जवान जिन्होंने शहादत दी थी, उनके स्मारक के तौर पर 1927 के अंदर पहली बार नसीराबाद में बनाया गया था और उसके बाद में ये धीरे धीरे करके वहाँ से 1978 के अंदर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। ये वीर स्थल गवाह है
उन सारी शहादतों का, उन सारी शौर्य के गाथाओं का जो राजपूत राइफल्स के जवानों ने यहाँ पर देश के लिए। जैसा आपने बताया कि हर लड़ाई के अंदर, चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले हो या उसके बाद में हो, उसमें राजरीफ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कारगिल के युद्ध में हमारी 2 राजरीफ थी, जिसने कारगिल के युद्ध के अंदर सबसे पहली जो विजय थी, जो भारतीय सेना को मिली थी, तोलोले की, वो भी राजरीफ के नाम है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं राजपूत राइफल्स के। सर, आप जितनी बार भी इस वीर स्थल पर आते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर कैसा महसूस करते हैं? और उस वक्त क्योंकि आप काफ़ी अनुभव है आपका सेना में, लेकिन इस स्थल पर आने का मतलब क्या होगा? देखिए, वीर स्थल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो छतरी जो है, ये हमारी एक मेमोरियल है और इसके 6 भुजाएं जो इनिशियल 6 बटालियंस थी उसको दर्शाती हैं। और यहाँ पर हम हर साल हमारी रिमेम्बरेंस डे जो होती है, जिसके अंदर हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उसकी परेड होती है, जो कि 25 नवंबर हर साल यहाँ पर मनाई जाती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। शौर्यता और वीरता की कहानी यूं ही नहीं लिखी जाती। इस बीट के साथ, इस कदम ताल के साथ में राजपूताना राइफल्स के ये सैनिक तैयार हो चुके हैं। अब इस पूरी तैयारी के बाद ये बिल्कुल तैयार है जब सामने दुश्मन होगा और इनके हाथ में बंदूकें, जो बंदूकें हार नहीं मानती हैं, केवल दुश्मनों को जवाब देती हैं। हमारे लिए इस रेजिमेंट का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात, गर्व की बात है, क्योंकि हम ये राजपूत रेजिमेंट है, राजपूत और मार्शल कॉम की है। और यहाँ पर अच्छे खासे योद्धा हमारे पुराने वीर हैं, जो जिन्होंने अच्छा यूनिटों का नाम रोशन किया है। राजपूताना राइफल्स एक पुरानी रेजिमेंट है, इसके लिए हमारे योद्धा एक से एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। जब मैं अपने रेजिमेंट के पुराने इतिहास के बारे में सुनता हूँ तो मेरे को इतना गौरव महसूस होता है कि पूर्वजों ने जो जितना काम किया है, जितना लड़ाई लड़ी है, उसको सुनकर एक नए सोल्जर कैडेट में इतना जोश, उत्साह पैदा हो जाता है कि वो अपने ग्रुप के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस्ताद राघवेंद्र से आपको मिला रहे हैं, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर हैं और पता नहीं कितने कैडेट्स को आपने ट्रेंड किया होगा, कितने कैडेट्स को आपने देखा होगा। राजपूताना राइफल्स के कैडेट्स को तैयार करने में उस्ताद कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है। जो भी राजपूताना राइफल्स में पहले आते हैं हमारे पास, जो सोल्जर कैडेट सिविल से आते हैं, वो सिविलियन को एक फौजी बनाने के लिए हमारे को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और उनको पूरे माहौल में ढालना पड़ता है। उनको ड्रेस पहनने से लेके चलना फिरना, सीनियर से बात करना, हर चीज़ उनको सिखानी पड़ती है। हमारे साथ एक दूसरे से मिल के चलना, किस तरह से चलना है, खाना पीना, ये सारी चीज़ हमारे रेजिमेंट में आने के बाद ये सीखते हैं। और जो हमारा ये ग्राउंड देख रहे हो आप, इसके अंदर हम इनको फौजी माहौल में एक साथ यूनिटी के तौर पे चलना सिखाते हैं और इनको ये सिखाते हैं कि किस तरह से एक ग्रुप में चला जाए और किस तरह से एक ग्रुप को आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह से कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं किसी के ऊपर। अगर हमारा ट्रुप्स है, छोटा सा ट्रुप्स है, उसके ऊपर हम बड़ी कमांड कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमारे को हम इनको यहाँ पे सिखाते हैं। आज़ादी से पहले तथा आज़ादी के बाद भारत सरकार ने राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट को अनेकों अवार्डों और मेडलों से सम्मानित किया, जिनमें आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने 6 विक्टोरिया क्रॉस, 227 सेना मेडल इत्यादि से सम्मानित किया। राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट सेंटर है। आज मैं इस जगह पर खड़ा होकर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। ये रेजिमेंट सबसे पहले भारत के बिल्कुल मध्य क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई है और इसके अंदर हर एक योद्धा सबसे ज़्यादा शूरवीर और अव्वल दर्जे के होते हैं। जिस क्षेत्र में आज तक लड़ाई में भाग लिया है, वहाँ हमेशा और हमेशा विजय ही हासिल की है।
राजपूताना राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट में मूंछों का बड़ा महत्व है। यह हमारी आन बान शान है। इस आन बान शान को हम कभी झुकने नहीं देंगे। यह हमारी परंपरा है। इस परंपरा को हम सदा निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। ये राजपूताना राइफल्स के साफे इस ड्रेस के अंदर शामिल है। जो राजपूताना राइफल्स की जो ऑप्शनल ड्रेस होती है, जो राजपूताना राइफल्स का सोल्जर पहन के उसको गर्व महसूस करता है। और राजपूताना राइफल्स के अंदर दो प्रकार के साफे बांधे जाते हैं, और एक होता है ब्लैक कलर का जो सर्वोनियम ड्रेस के शामिल होता है, और दूसरा होता है जो चुनरी कलर का लाल टाइप का, वो उनके कोई ऑप्शनल फंक्शन होते हैं उसके अंदर बांधे जाते हैं। और इसके अंदर साफे जब जवान बंधवा के तैयार होता है किसी भी फंक्शन के लिए, किसी गार्ड्स ऑनर्स वगैरह या वीआईपी सर्वोनियम ड्रेस परेड के लिए, तो बांध के जवान बहुत ही गर्व महसूस करता है और अपने आप को एक राजद्वीप ग्रुप का आन बार और शान दिल के अंदर महसूस करता है। हर बंदा ये चाहता है कि राजपूताना राइफल्स का साफा हमारे सिर में भी होना चाहिए। छब्बीस जनवरी की परेड की छटा ही निराली होती है और राजपथ पर जब राजरथ चलती है तो वो तो दूर से ही अपने ताज के साथ लोग उसे पहचान लेते हैं। इतना ही नहीं, राजपथ पर इनकी परेड का लोगों को बेसब्री के साथ इंतज़ार होता है। ये वही ड्रिल ग्राउंड है जहां पर 26 जनवरी की हर बार तैयारी होती है। लेकिन ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि इतिहास हो या फिर वर्तमान, इन राजरथ के कैडेट्स की शौर्यता और वीरता का बखान हम हर वक्त हर समय करते हैं। राजपूताना राइफल्स के इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 5वीं बटालियन के कैप्टन युवा वीर काद्यान। रेजिमेंट को प्रथम विक्टोरिया क्रॉस जीतने का गौरव हासिल है। इसे कुल 8 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जा चुका है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य वीर भोग्या वसुंधरा और युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय है। 26 जनवरी की जो परेड होती है उसके अंदर जो हमारे राजपूताना राइफल्स का जो कंटिजेंट होता है उसके अंदर सबसे पहली शर्त होती है, हर एक जवान की हाइट है वो 6 फीट से ऊपर होती है। हमारी राजपूताना राइफल्स का जो कंटिजेंट है वो 26 जनवरी की परेड में 2 से 3 बार जो सबसे बेस्ट मार्जिंग कंटिजेंट का जो खिताब है वो भी हासिल कर चुका है। हमारा जो 26 जनवरी की परेड का जो सबसे मेन जो है वो हमारे जो जितने भी जवान होते हैं वो सब की जो हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा होती है, और उसी के कारण है जो हमारा कंटिजेंट है वो पूरे जो भारतीय सेना के कंटिजेंट है उनमें अलग ही दिखाई देता है। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ी होती है। ये जंग होती है एक दूसरा देश बनाने को लेकर। उस समय उनका साथ देती है भारतीय सेना। 10 सितंबर 1971 को एक मिशन पर भारतीय सेना निकलती है और वो मिशन होता है मैनामती रिज पर कब्जा करना। 12 घंटे तक जंग छिड़ती है पाकिस्तान के साथ और आखिरकार मैनामती रिज पर भारतीय तिरंगा लहराता है, और जिन वीर बहादुरों की बदौलत ऐसा हुआ था वो थे राजपूताना राइफल्स के। मेरे पिताजी इसी रेजिमेंट से संबंध रखते हैं, जिनसे मुझे प्रोत्साहन मिला कि अगर तुम्हें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है तो तुम्हें राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर से अच्छा और नेक प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर ने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वीरता के बहुत परचम लहराए हैं। भारतीय सेना में ऐसे तो कई रेजिमेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर कैडेट्स राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे ही सोल्जर कैडेट अनुराग है हमारे साथ में। एक वो वक्त था जब आपने ज्वाइन नहीं किया था और अब तकरीबन आप पासिंग आउट परेड से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या फ़र्क आया अनुराग, आपने क्या क्या फ़र्क महसूस किया? ऐसा है कि एक कच्चे लोहे को पिघलाकर उसको आकार दिया जाता है, वैसे ही एक सिविल लड़के को एक सोल्जर कैडेट बनाकर उसे सोल्जर तैयार किया जाता है। हमारी सुबह से शाम तक
पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है। हम सुबह पीटी, परेड, पीरियड्स, शाम को गेम और रात को नाइट परेड में जाते हैं, जिससे हमारे इंस्ट्रक्टर हमें बहुत ही आधुनिक तैयारी करवाते हैं, जिसके बाद हमें सोल्जर तैयार किया जाता है। ये कैसा जुनून है, और आपने भी खूब सुना होगा कि राजपूताना राइफल्स का जवान अगर कहीं खड़ा है, सैनिक अगर खड़ा है, तो वहाँ हार तो नहीं मिलती है। ऐसा क्यों आपको लगता है? ये हमारे अंदर शुरू से भर दिया जाता है कि आप एक राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के सोल्जर हैं। हमने हार का सामना कभी करना सोचा ही नहीं है। हमारा वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय, जो हमारे अंदर जोश भर देता है। तो हार का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहाँ हम जीत कर ही आते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या लड़ाई का मैदान हो। राजा रामचंद्र की जय हमारा युद्ध घोष है। जब भी हमारे जवान किसी लड़ाई में कहीं अटैक करने जाते हैं तो अपने जोश को बढ़ाने के लिए राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं, जिससे कि उनके अंदर जोश का ओतप्रोत हो जाता है और वो दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। राजरिप के वीर हम काल के विकाल है, कूदते हैं युद्ध में तो करते वो मिलाल है। जहाँ जहाँ गए हम छाप वही छोड़ दी, विशाल सारी वीरता की राजरिप ने तोड़ दी। तूफान है प्रचंड हम भूचाल है, राजरिप के वीर हम, राजरिप के वीर हम, काल के विकाल है। कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है। राजा रामचंद्र के नारों से उद्घोषित राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इस बहादुर रेजिमेंट का गठन साल 1775 में हुआ था, यानी कि इस हिसाब से तकरीबन ये 240 साल पुरानी है। आप इस वक्त राजपूताना राइफल्स के ऐतिहासिक म्यूजियम में हैं। ये म्यूजियम दर्शाता है कि 240 साल पुराने इतिहास में राजपूताना राइफल्स ने कैसे कितने दशक को पूरा किया, और उन दशकों को पूरा करने के बाद एक ऐसा इतिहास रच दिया कि आज हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय सेना के पास राजपूताना राइफल्स की तरह एक रेजिमेंट है जिसने कभी दुश्मन के आगे हारना नहीं सीखा। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, एक के बाद एक जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे राजपूताना राइफल्स भी बदलती चली गई। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इसकी स्थापना 1775 में की गई थी, जब तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत और जाट लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपने मिशन में भर्ती कर लिया। यह भारतीय सेना का सबसे पुराना राइफल रेजिमेंट है और इस म्यूजियम में आपको वो तमाम ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिसकी बदौलत आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, भारतीय सेना ने कैसे अपनी बुलंदियों को गाड़ा है और हर जगह हमारा तिरंगा लहराया है। यही वो रेजिमेंट थी जिसने करगिल वॉर में जीत हासिल करते हुए कश्मीर में 16,000 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया था और वो तोलोलिंग की पहाड़ी थी। पंजाब की खेमकरण की धरती को बना दिया था पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह। राजपूताना राइफल्स की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल रघुवीर सिंह। कर्नल सिंह की अगुवाई में राजपूत राइफल्स के जवानों ने खेमकरण की धरती को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया। आज भी पाकिस्तानी टैंकों की वो टुकड़े सबूत के रूप में खेमकरण में मौजूद हैं। इस वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह को महावीर चक्र और उनकी बहादुर बटालियन को असल उत्तर से सम्मानित किया गया। ये राजपूताना राइफल्स की वीरता ही है कि उन्हें अब तक 11 कीर्ति चक्र, 1 परमवीर चक्र, 450 अवार्ड्स, 10 महावीर चक्र और 3 अशोक चक्र से इनको अब तक सम्मानित किया जा चुका है। राजपूताना राइफल्स के इतिहास की जहाँ पर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी धरोहरें बताती हैं
कि हाँ, हमारी राजपूताना राइफल्स और भारतीय सेना की ये इकलौती सबसे पुरानी रेजिमेंट ने कितना बड़ा इतिहास कायम कर दिया है। संग्रहालय एक ऐसी जगह जहाँ पे एक सभी जीवन या कोई भी घटना घटित हुई उसके परिवर्तन के बारे में एक सूचक है। हर चीज़ समय के हिसाब से फौज में भी परिवर्तन हुआ है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में किस तरह से राजपूताना राइफल था और इस समय कैसे है। तो जो भी परिवर्तन के सूचक हैं उसको संग्रह करते हुए एक ये म्यूज़ियम को दर्शाती है। राजपूताना राइफल्स के मेस एरिया में हम आपको लेकर के आए हैं। यहाँ पर अपनी कुछ और काफ़ी रोचक जानकारियाँ हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, और हमें बता रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रवि व्यास हमारे साथ में इस वक्त। सर, लोकसभा टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। एक काफ़ी सजा हुआ ये मेस हमें दिख रहा है, और ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है जो अक्सर मेस होते हैं वो इतनी सजावट के साथ में नहीं होता, लेकिन आपने बताया कि हर किसी चिन्ह का जुड़ाव इतिहास के साथ। सजावट को तो मैं उसको थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बताना चाहता हूँ। ये सजावट हमारे शहीदों, हमारे वीर और हमारे जो एसोसिएशन रहा है उनको दर्शाते हुए ये चित्र हैं, उनके मेडल्स हैं, उनकी ट्रॉफीज़ हैं। और ये आप एक एंटी रूम में आए हैं। यहाँ पे फौज की एक बेसिक जो बुनियाद है वो है डिसिप्लिन, और मैस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे ऑफिसर्स को एक डिसिप्लिन की भावना को जागृत करते हैं, इम्बाइब करते हैं। इसमें हमारे बहुत से ऐसे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है जिसमें कि हम डाइनिंग इन है प्रोसीजर है, डाइनिंग आउट प्रोसीजर है। कोई भी वीआईपी गेस्ट आया उसको वेलकम करने के लिए अगर हम डिनर होस्ट कर रहे हैं, या हम रेजिंग डे या अपना बैटल ऑनर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैस एक इंस्टीट्यूशन, एक जगह है जिसके माध्यम से हम लोग सोशली इंटरेक्ट करते हैं, और उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म बना के हम लोग एक दूसरे से अपनी भावना शेयर। गैलेंट्री अवार्ड्स हम देख रहे हैं, तो हम शुरुआत कैसे करें, हम और कैसे आप शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से? मैं इसमें आपको ये पूरे तीनों एरा को दर्शाता है। बेसिकली यहाँ पे 3 बोर्ड हैं। मेरे जो दाहिने हैं वो बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी हमारे राजपूताना राइफल्स के जितने भी सभी अधिकारी, ऑफिसर्स, जीसीओ सभी रैंक्स ने अर्जित किए हैं उसको दर्शाता है, जिसमें स्पेशली आप इसको विक्टोरिया क्रॉस को भी कवर कर सकते हैं, जिसमें कि इसी सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है विक्टोरिया क्रॉस को। ये राजपूताना राइफल्स को मिली थी। सर, किन को मिली थी ये हमारे सूबेदार रिचपाल राम हैं, सीएचएम छेलू राम हैं, जिनके आप ये वही सजावट की बात कर रहे थे, तो ये लगी हुई थी। तो ये सीएचएम पीरो सिंह की है, और इधर हमारे सूबेदार छेलू राम। ये पेंटिंग जो है बेसिकली लीगेसी यानी विरासत, ये एक विरासत को दर्शाती है, जिसमें कि सीएचएम छेलू राम साहब के परिवार को दर्शा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं उनके पिताजी हैं, उनकी वाइफ है, उनका बेटा है। ऑस्वन लुइस करके ब्रिटिश वॉर आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये 1944 में बनाया था, जिसमें बेसिकली जब उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था उनकी वाइफ को और उनके बेटे को, तो उसको उन्होंने बड़े ही 3 अलग अलग भावों से उसको कवर करने की कोशिश करी थी। अगर आप देखें तो एक पिताजी के आंखों को देखें और उसकी वाइफ को देखें और उसके बच्चों में, तो 3 प्रकार के हमारे भावों को दर्शाता है, जिसमें कि दुख भी है, गर्व भी है, और एक जो बच्चा जो दूर तक देख रहा है कि विरासत भी है उसको ले जाने की तरफ, और बड़े गर्व दिख रही है, और गर्व के साथ उसने वो स्टिक भी ले रखी है जो अथॉरिटी को दर्शाती है, और गर्व के साथ उसने अपना जो फादर ने अर्जित किया है उसको सीने पे लगाया, तो वो मासूमियत भी है और उसकी वो एक आंखों में जो झलक रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था ये 3 बोर्ड है, ये प्री इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस से लेके 99 कारगिल वॉर, और जो आपके सामने वाला जो बोर्ड है पीछे वाला आफ्टर 2000 जो कारगिल वॉर के बाद जितने भी हमने मेडल अर्जित किए हैं उसको दर्शाता है। यहाँ पे ट्रॉफीज़ हैं आप देख सकते हैं, और ऐसी पेंटिंग्स हैं जो वॉर जो हुए थे जितने भी चाहे 47 का 71 का, उनको डिपिक्ट करते हुए ये कुछ चित्र बनाते हैं ताकि हम लोग सब लोग जो भी आता है वो इंस्पायर हो सके। शानदार सा एक डाइनिंग हॉल, हाँ, और हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। यहाँ की खासियत हमें बेसिकली एक ऑफिसर्स
या कोई भी अगर अगर बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो सबसे पहले हमें बोला जाता है कि एक जेंटलमैन, कि वी हैव टू बी लाइक ए जेंटलमैन। और जेंटलमैन आते हैं संस्कारों से। संस्कार में शामिल आपका खाने का, उठने का, बात करने का, सबका तरीका है। तो मैं से एक माध्यम है। और डाइनिंग हॉल में हम जब खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें देखा जाता है कि कोई बड़ा होगा वही खाने की शुरुआत करेगा। तो वो हमारे यहाँ भी अगर वो सीनियर है तो वो पहले शुरुआत करेगा। और एक ये जो बाकी आइटम्स है, ये ट्रॉफी सर और कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर जो दिख रही है। पेंटिंग्स भी हैं और ट्रॉफीज भी हैं। हमारे फ़ौज के अंदर सबसे बड़ा, फ़ौज में स्पोर्ट्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो कुछ चीज़ें ट्रॉफीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कुछ ट्रॉफीज़ जो हैं वो वॉर से रिलेटेड हैं। अब देख लीजिए, जैसे सामने आपकी देखेंगे जो हमारे ट्रेडिशंस ब्रिटिश पीरियड्स के समय के जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जिसमें स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, ये एक उनको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सब सिल्वर के आए थे। सब सिल्वर। तो ये कई एरा को दर्शाते हैं ये। हाँ, ये एक बस हो गया, म्यूजियम हो गया, क्वार्टर गार्ड हो गया। वीर स्थली पर जलती ये ज्वाला इस बात की प्रतीक है कि वीरों की शहादत उसी तरह से अमर रहती है जैसे पंच तत्वों में से एक अग्नि की ज्वाला, जो इस वक्त इस वीर स्थली पर 24 घंटे जलती रहती है। राजपूताना राइफल्स के वीरों ने जो शहादत दी, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। भले ही आज वो इतिहास है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी उन्हें जरूर याद रखना चाहिए। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आप आगे भी देखते रहें लोकसभा टीवी। नमस्कार। तूफान है प्रचंड, हम भूचाल है, राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम, काल के विकाल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है, राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम।